हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबको वेलकम है फिर से ब्रज स्टोरी में, जहाँ बात करते हैं गोपाल जी के बारे में। जो टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में आप बात करते थे। फ्रेंड देखिए, हम बात करने वाले हैं कि छठ तिल एकादशी वाले दिन हमें क्या चीजें जो नहीं करनी है, भूल के भी नहीं करनी है। देखिए, जो छठ तिल एकादशी बहुत महत्वपूर्ण रूप से जो रखी जाता है इसका व्रत। जैसे को पता है कि इस बार एकादशी जो है 2 दिन की पड़ रही है, 5 और 6 की। तो व्रत आपको जो है 6 जनवरी को रखना है। पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ इस पर, तो जाके आप देख सकते हैं। तो देखिए इसमें आपने क्या नहीं करना है, क्योंकि देखिए हम चाहते हैं कि व्रत हम जब रखते हैं तो पूर्ण रूप से रखें और कोई गलती हमारे से ना हो। तो इस बात का भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, जब व्रत रखते हैं तो हमें किसी भी तरह की गलती नहीं करनी होती है। तो वही मैं आपको सभी को बताने वाली हूँ। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि छठ तिल एकादशी का व्रत रखता है वो व्यक्ति जो है मोक्ष प्राप्ति होती है उसे। और ऐसा भी कहा जाता है कि छठ तिल एकादशी का व्रत रखने से जो है वैकुंठ वास भी मिलता है। तो देखिए, बहुत बड़ा अच्छा सा जो है फल है ये, हमें जो लेना चाहिए व्रत रखकर। तो देखिए, अब बात आती है कि हमें क्या नहीं करना है इस दिन। तो देखिए, सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि जब भी हम व्रत रखते हैं तो हमें अपने आप को शुद्ध रखना होता है। तो आप स्नान तो दिन करेंगे ही करेंगे, तो उसके अलावा हमें क्या चीजें जो है बहुत ही ध्यान देना उन पर। तो आपने क्या चीज नहीं करनी, सबसे पहली बात, किसी से आपने जो है लड़ाई झगड़ा नहीं करना है उस दिन। आपने व्रत रखना है तो आपने किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। किसी चीजें जो है अच्छी नहीं मानी जाती हैं। दूसरी बात, आपने क्या नहीं करना है, और जैसे कि किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी की निंदा नहीं करनी है हमें उस दिन। तो इस बात का भी आपने ध्यान देना है कि लड़ाई झगड़ा निंदा बुराई हमें नहीं करनी है किसी की भी। और तीसरी चीज क्या है, इस दिन जो है हमें बिल्कुल भी किसी मांस मछली का सेवन नहीं करना होता है। जैसे कि देखिए, हम लोग तो व्रत रख रहे हैं, तो व्रत में तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो कोई व्यक्ति भी ऐसा काम नहीं करता है। पर जैसे कि घर में बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने व्रत नहीं रखा है, या फिर जो व्रत नहीं भी रख रहे हैं, तो वो भी ये काम ना करें। तो इस बात का आपने ध्यान देना है। और बात करते हैं चौथी चीज क्या है। इस दिन विशेष रूप से ध्यान देना है कि जो तुलसी है, यानी कि तुलसी है, वो आपने एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेनी है। क्योंकि आपको पता है कि तुलसी जी को छुआ नहीं जाता है एकादशी वाले दिन, ना ही पानी दिया जाता है। तो इस बात का आपने ध्यान देना, क्योंकि आपको पता है जो ठाकुर जी का भोग लगता है उसमें तुलसी जो है रखी जाती है। चाहे ठाकुर जी हमारे भोग लगा ले, विष्णु भगवान जी भी लगा ले, क्योंकि आपको पता है बिना तुलसी के भोग नहीं लगाते हैं भगवान जी। तो इस बात का ध्यान दे कि आपने जो है तुलसी एक दिन पहले ही तोड़ लेनी है। और कौन सी बात का ध्यान देना है कि विशेष रूप से पानी नहीं देना है तुलसी माँ को, यानी कि एक दिन पहले ही दे दीजिए। जैसे कि आप ध्यान दें, संडे और एकादशी वाले दिन जो है तुलसी जी को पानी नहीं दिया जाता है, क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि ऐसे करने से पाप लगता है। अगर हम तुलसी जी को छूते हैं या पानी देते हैं तो हमें जो है पाप लगता है। और क्या हमें ध्यान देना है, आपको ये चीज नहीं करनी, जैसे कि चावल। अब देखिए, आपने व्रत रखा है, आप तो अन्न नहीं खाएंगे, ना ही चावलों का प्रयोग करेंगे। तो विशेष रूप से जो आपने जो पूजा भी करनी है, वहां पे आप स्थान देते हैं भगवान जी को, उसमें आपने चावल का प्रयोग नहीं करना है। उसके जगह पे आप जो है तिल और फूलों का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी अगर घर में किसी और ने व्रत नहीं रखा है, सिर्फ आपने ही रखा है, तो फिर आपने घर में ऐसे भी चावलों का प्रयोग नहीं करना है भोजन वगैरह में। इस बात का ध्यान दें, तो आपको पता लगे हमें क्या गलतियां नहीं करनी है भूल कर भी, जिससे हमें पाप लगे या कुछ भी ऐसा जो है अशुद्ध हो जाए। तो इस बात का आप ध्यान दे दो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरा चैनल खोलकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।